नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं जम्मू के लिए। इस वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी के साथ जम्मू के कुछ साइट सीन को भी दिखाने जा रहा हूँ। हम स्पेशली कोलकाता से जम्मू के लिए आपको ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। कोलकाता से जम्मू के लिए जो ट्रेन जाती है, यहाँ पे आप ट्रेन का नाम और ट्रेन नंबर दोनों ही देख सकते हैं। कोलकाता के अलावा हावड़ा स्टेशन से भी आप जम्मू के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। हावड़ा स्टेशन से आपको हिमगिरी एक्सप्रेस मिल जाएगी, जिसका नंबर है 12331। ट्रेन जब पटरियों पे सर पर दौड़ती रहती है तो बाहर के नज़ारे इतने खूबसूरत लगते हैं कि उनसे नज़रें हटाने का मन ही नहीं करता। जम्मू स्टेशन उतरने के बाद जम्मू से कटरा जाने के लिए आपको जम्मू स्टेशन के बाहर से ही बहुत सारे बस मिल जाएंगे। ये सारे प्राइवेट बसें हैं जो आपको डायरेक्ट कटरा तक ले जाएंगे। अगर आप जम्मू से कटरा बाई बस नहीं जाना चाहते हैं तो आपको जम्मू स्टेशन से कटरा के लिए ट्रेन भी मिल जाती है। ट्रेन से भी आप डायरेक्ट कटरा तक जा सकते हैं। कटरा तक जाने के लिए बहुत ही कम ट्रेनें उपलब्ध हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग बसों से ही जाना पसंद करते हैं। और बस से जाते हुए पहाड़ियों का, जंगलों का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है और आपका सफ़र भी कट जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब कटरा पहुंच गए। कटरा में जिस जगह आपको बस ड्रॉप करेगी वहां पे आसपास आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। सस्ता होटल भी मिलेगा, महंगा होटल भी मिलेगा। बस आपको सिर्फ अपने मन के मुताबिक चूज़ करनी है। कटरा बस स्टैंड के पास से ही आपको ऑटो मिलेंगे जो आपको वहां तक ले जाकर छोड़ते हैं जहां से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई की शुरुआत होती है। वहां पे चेकिंग होने के बाद आप ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू करेंगे। यह गीता माता मंदिर है जो माँ वैष्णो देवी के चढ़ाई के रास्ते में ही पड़ती है। यह मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है। माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई करते वक्त रास्ते में ही इच्छापूर्ण माँ भगवती मंदिर भी आपको मिलेगा। यह मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर का भी आप दर्शन करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ाई करें। इसके अंदर भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और माँ भगवती का आप दर्शन करें और फिर ऊपर की तरफ अर्धकुंवारी की तरफ चलना शुरू करें। जो दर्शनार्थी पैदल अर्धकुंवारी तक नहीं जा पाते हैं वो घोड़े या डोली का सहारा लेते हैं और अर्धकुंवारी तक डोली या घोड़े से जाते हैं। मगर पैदल चढ़ाई करने में जो आनंद है इसे बोलकर बताया नहीं जा सकता। जब आप पैदल ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे तो खुद ब खुद आपको उस आनंद की अनुभूति होगी। एक बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुला
संभालिए। ऊपर की तरफ आप जितना चढ़ाई करिएगा तकलीफ उतना ही आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आपको लगेगा कि अब आप माँ के दरवाजे तक पहुँचने वाले हैं तो आपकी सारी तकलीफ़ें धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपका पहला पड़ाव इस अर्धकुंवारी गुफा के पास होगी। यहाँ पे आप इस गुफा का दर्शन करें जहाँ पे माँ 9 महीने तक थी। इस गुफा का दर्शन करने के बाद आप भवन की ओर रवाना दें। कहा जाता है कि माँ का दर्शन करने के पहले अर्धकुंवारी का दर्शन करना जरूरी होता है। अर्धकुंवारी का दर्शन करने के बाद आप माता का दर्शन करने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ाई करें। अर्धकुंवारी तक की चढ़ाई थोड़ी कठिन है। अर्धकुंवारी तक की चढ़ाई करने के बाद अगर आप आगे की चढ़ाई पैदल नहीं करना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी से माता के भवन तक जाने के लिए वहाँ पे गाड़ियों की सुविधा है। आप गाड़ियों की बुकिंग करके माता के दरबार तक की चढ़ाई पूरी कर सकते हैं। आप गाड़ियों की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं और वहां पहुंचने के बाद आप काउंटर पर लाइन लगाकर टिकट ले सकते हैं। और अगर आप समर्थ हैं तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से माता के दरबार तक की यात्रा ज़्यादा कठिन नहीं है, रास्ता भी बहुत ही अच्छा है। आप धीरे धीरे पैदल भी जा सकते हैं। पैदल यात्रा करने से आपको एक लाभ ये मिलेगा कि आप माता वैष्णो देवी के पहाड़ियों के सौंदर्य का मज़ा लेते हुए आराम से आप चढ़ाई कर सकते हैं। आपको पहाड़ियों का दृश्य, नेचुरल दृश्य देखने को मिलेगा और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। माता जी के दर्शन करने के बाद आप पहाड़ से जब नीचे आइएगा तो आप कटरा में भी रेस्ट ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसी दिन जम्मू भी आ सकते हैं और जम्मू में भी आप रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि पहाड़ से नीचे उतरने के बाद आप कटरा में 1 डे रेस्ट लें। उसके बाद आप नीचे जम्मू आए और फिर जम्मू की साइट सीन को देखें। यह बाहू फोर्ट है जो मेन जम्मू सिटी में ही है। बाहू फोर्ट आने के लिए आपको जम्मू स्टेशन से बाहू फोर्ट के लिए बस मिल जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑटो को डायरेक्ट रिजर्व कर ले और जम्मू के साइट सीन को आप देख लें। लेकिन ऑटो को रिजर्व करने से पहले आप बार्गेनिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि वह आपसे बहुत ज़्यादा फेयर का चार्ज करेंगे। इस बाहू फोर्ट के अंदर काली माता का एक सुंदर मंदिर भी है।
आप उस मंदिर में माता का दर्शन जरूर करें। बाहू फोर्ट से बाहर निकलने के बाद ठीक उसके बगल में ही आपको फिश एक्वेरियम का काउंटर दिखेगा, जहां से आप फिश एक्वेरियम देखने के लिए काउंटर से टिकट लेकर फिश एक्वेरियम भी देख सकते हैं। फिश एक्वेरियम में आपको बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे समुद्र के जीव देखने को मिलेगी। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उन्हें इस फिश एक्वेरियम में अवश्य ले जाए, उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। यह सामने जो नदी दिखाई दे रही है, यह तवी नदी है। बरसात के दिनों में यह नदी पानी से पूरी तरह भरी रहती है। फिश एक्वेरियम देखने के बाद आप जब वहां से बाहर निकलिए तो वहीं से आपको बागे बाहु पार्क में जाने का रास्ता मिलेगा। आप बागे बाहु पार्क में जाए और पार्क को देखें। यह पार्क पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। इस पार्क को घूमने के लिए सबसे अच्छी सुविधा यह है कि आप सबसे पहले बाहू फोर्ट को देखें, उसके बाद वहां से निकलने के बाद आप फिश एक्वेरियम को देखें, उसके बाद आप इस पार्क में एंट्री करें। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हुए इस पार्क में घूमिएगा तो आपको तकलीफ थोड़ी कम होगी और आप पार्क भी अच्छी तरह से देख सकेंगे। इस पार्क में अंदर आने के पहले आप पानी की बोतल और कुछ खाने पीने के सामान को भी ले लें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप कुछ समय तक इस पार्क में आराम से घूम भी पाएंगे और किसी भी जगह पे बैठकर थोड़ी रेस्ट भी ले सकेंगे। इस पार्क के अंदर घूमने में करीब 1 से 2 घंटे तो लगेंगे। पार्क से बाहर निकलने के बाद आप थोड़ी सी नीचे की तरफ आइएगा तो आपको हरकी पैड़ी घाट जाने का रास्ता मिलेगा। आप उस घाट पे जाकर वहाँ के मंदिरों को भी देख सकते हैं। फिलहाल वहाँ के मंदिरों का वीडियो नहीं है क्योंकि वहाँ कैमरा करना मना था, इसलिए वहाँ के मंदिरों का वीडियो नहीं ले पाया। लेकिन आप वहाँ भी अवश्य जाए, वहाँ भी आपको मंदिर और तवी नदी का किनारा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यह अमर महल पैलेस है। इस पैलेस को भी आप अवश्य देखें। फिलहाल इस पैलेस को म्यूजियम बना दिया गया है और इसके अंदर आप जाकर बहुत सारी पुरानी चीज़ें देख सकते हैं जो कि इस म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। अमर महल म्यूजियम के पीछे से आप तवी नदी के दृश्य को देख सकते हैं जो कि यहाँ से देखने पे बहुत ही खूबसूरत दिखती है और जिसके दोनों किनारों पे जम्मू शहर बसा हुआ है
जिसकी खूबसूरती को और भी निखार देता है। यहाँ पे आप एक सोने का सिंहासन भी देख सकते हैं। यह पेंटिंग अमर महल म्यूजियम के अंदर ही है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि आप जिस भी कोने से, जिधर से भी आप इस पेंटिंग की तरफ देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे यह पेंटिंग आपको ही देख रहा है। यह मुबारक मंडी पैलेस है। इस पैलेस के अंदर भी बहुत सारी प्राचीन काल की चीज़ें रखी हुई है जिसे आप देख सकते हैं। यह बलिदान स्तंभ बाहू फोर्ट जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। अगर आप बाहू फोर्ट जा रहे हैं तो इस बलिदान स्तंभ को अवश्य देखें। यह बलिदान स्थल हमें उन वीर जवानों की याद दिलाती है जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। यहाँ पे आप जितने भी खंबे देख रहे हैं जो दूर तक दिखाई दे रही है, उन खंबों पे उन वीर जवानों के नाम हैं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। यह 1965 के वार में शहीद हुए जवानों के नाम हैं। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत। इस बलिदान स्तंभ के अंदर आते ही आपका सर अपने आप नतमस्तक हो जाएगा हमारे देश के इन वीर जवानों के लिए, जो हमारे देश को बचाने के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। वो ये वीर जवान हैं जो हमारे देश के सम्मान को झुकने नहीं दिए। यह उन जवानों के नाम है जो 1971 के वार में शामिल थे। यह 1999 के वार में शामिल हुए जवानों के नाम हैं। यहाँ पे आपको उन सारे जवानों के नाम मिलेंगे जो हमारे देश के लिए लड़े थे। मैं सभी जवानों के नामों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। कल पर्वतों पे कहीं बरसी थी जब गोलियां, हम लोग थे साथ में। ये उन जवानों की तस्वीर और नाम है जो परमवीर चक्र विजेता हैं, जिन्होंने लड़ते लड़ते हमारे देश के सम्मान को बचाया था, की रक्षा की और हमारे देश को कभी झुकने नहीं दिया। हम उन्हें सलाम करते हैं। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। यह उन जवानों के नाम हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के वार में शामिल हुए थे और हमारे देश की रक्षा की थी। यह उन जवानों की तस्वीर और नाम है जिन्हें अशोक चक्र मिला था, जो बड़ी ही बहादुरी से लड़े थे और हमारे देश के सम्मान को बचाया था और उनकी रक्षा की थी। हम उन्हें सलाम करते हैं। जिनसे तुम्हें साथ रहे वो सदा।
बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। यह जम्मू के रघुनाथ मंदिर है जो रघुनाथ बाजार में ही है। अगर आप जम्मू जाए तो इस मंदिर को अवश्य देखें। इस रघुनाथ बाजार में आपको बहुत ही सस्ते दामों में स्वेटर, जैकेट, कंबल, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।